अपनी शादी का सपना सजाए बालकिशन नाम का एक शख्स अपने रिश्तेदारों से उसके लिए दुल्हन ढूंढने के लिए कहता है। कुछ समय लगता है, मगर इसके बाद उसके पास शादी के लिए कुछ रिश्ते आते हैं। इन्हीं रिश्तों में से एक रिश्ता उसके लिए आता है 28 साल की राधा का। बात आगे बढ़ती है। दोनों 3 दिन तक फोन पर बात करते हैं, जिसके बाद राधा ने बालकिशन से कहा कि वो उसके गांव आकर परिवार वालों से शादी की बात कर ले। शादी का सपना लेकर राधा के परिवार से बात करने बालकिशन राधा के गांव पहुंचा ही था कि पुलिस ने उसे दबोचकर सलाखों के पीछे डाल दिया। अब आप हैरान होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं आखिर ये कहानी है क्या। दरअसल ये कहानी है मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां एक इनामी बदमाश और उसके साथियों ने 3 साल से पुलिस की नाक में दम कर रखा था। वो बदमाश और कोई नहीं बल्कि बालकिशन ही था। बालकिशन के खिलाफ हत्या के साथ साथ लूट के करीब 15 मामले दर्ज थे। खबरों के मुताबिक ग्रामीणों से लूटकर बालकिशन मध्य प्रदेश से भागकर उत्तर प्रदेश में छिप जाता था। वो ऐसा इसलिए करता था ताकि पुलिस को उसके पास पहुंचने में मुश्किल आए। बालकिशन जानता था कि एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। बस इसीलिए वो ऐसा करता था। पुलिस ने कई बार छापेमारी की, लेकिन इसके बावजूद कभी बालकिशन उसके हाथ नहीं लगा। पुलिस ने उसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर पुलिस ने एक जाल बुना। पुलिस ने इस शातिर को पकड़ने के लिए 7 लोगों की एक टीम गठित की और गैरोली चौकी प्रभारी माधवी अग्निहोत्री को टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। माधवी अग्निहोत्री ने जब बालकिशन की कुंडली खंगाली तो उन्हें पता चला कि बालकिशन हमेशा अपने पास पिस्तौल रखता है और बिना सोचे समझे गोली चलाने के लिए कुख्यात है। साथ ही उन्हें पता चला कि बालकिशन शादी करना चाहता है और इसके लिए उसने अपने कुछ रिश्तेदारों से दुल्हन ढूंढने के लिए कहा है। बस इसी बात की भनक लगते ही पुलिस ने तुरंत एक जाल बिछा दिया। इसके बाद पुलिस ने बालकिशन को अपने थाना क्षेत्र में बुलाने के लिए जो तरीका अपनाया वो अपने आप में बेहद अनोखा था। वो इस अनूठे प्लान की अहम कड़ी थी। सब इंस्पेक्टर माधवी अग्निहोत्री ने बालकिशन चौबे को फेसबुक अकाउंट के जरिए ट्रैक करना शुरू किया। उन्होंने फेसबुक पर ही बालकिशन से दोस्ती की और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद उन्होंने बुंदेलखंडी भाषा में फोन पर चौबे से बात करना शुरू कर दिया। माधवी ने राधा लोधी बनकर उससे बात की। उन्होंने बालकिशन चौबे को बताया कि वो छतरपुर से ही हैं और दिल्ली में मजदूरी करती हैं। जल्द ही अपने गांव वापस आने वाली हैं। 3 दिन बात करने के बाद बालकिशन ने राधा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। माधवी ने पहले उससे एक बार मिलने के लिए कहा। बालकिशन झांसे में आ गया और वो माधवी को देखने के लिए उसके घर आने तैयार हो गया। और फिर 28 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक गांव में दोनों का मिलना तय हुआ। पुलिस ने गांव में एक मकान को माधुरी का घर बनाया और चारों तरफ मोर्चा बांध लिया। कुछ पुलिस वाले रिश्तेदार के रूप में माधवी के साथ भी थे। तय समय पर बालकिशन मोटरसाइकिल पर सवार होकर राधा से मिलने आया और जैसे ही वो राधा यानी कि सब इंस्पेक्टर माधवी अग्निहोत्री की तरफ बढ़ा तो उन्होंने एक इशारा किया और इससे पहले कि चौबे अपनी पिस्तौल निकाल पाता, वहां पहले से ही इंतजार कर रही पुलिस की टीम ने फौरन उसे धर दबोचा। इसके बाद जब उसे पता चला कि जिसे वो राधा समझ रहा था वो असल में पुलिस सब इंस्पेक्टर माधवी अग्निहोत्री है, तो उसके होश उड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।